पटना के मिलर हाई स्कूल में बहुत बड़ा महा रैली किए हैं, अधिकार रैली। हमारे पास किरण देव यादव जी, हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे आज का जो महा रैली अधिकार रैली हो रहा है इसको लेकर क्या कहेंगे। सबसे पहले मैं आपके चैनल और आपके दर्शकों का हम आभार व्यक्त करते हैं कि आपने जो आज बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ एवं त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के महाजुटान आंदोलन एवं अधिकार रैली में कवरेज करने के लिए आए हैं और हम लोग की आवाज़ को सरकार से लेकर के जनता तक पहुंचाने के लिए आए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ एवं त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि महासंघ के संयुक्त बैनर तले मिलर हाई स्कूल पटना के धरती पर महाजुटान आंदोलन एवं अधिकार रैली का आयोजन किया गया। यह अधिकार रैली आयोजन करने का मुख्य मकसद यह है कि हम लोगों को सरकार स्वतंत्रता पर व्यवहार कर रही है, अनदेखी कर रही है, उपेक्षा कर रही है, जिसका मैं घोर निंदा करता हूँ। साथ ही मैं निंदा करना चाहता हूँ कि आज पूरे बिहार से लाखों जनप्रतिनिधि पटना कूच किए थे। उन्हें पुलिस प्रशासन के द्वारा सरकार के इशारे पर विभिन्न रास्ते में, विभिन्न सड़कों में उसे रोक दिया गया और घंटों उसको रोक करके रखा गया। इस प्रकार से आज हमारे आंदोलन को डिस्टर्ब करने का काम किया है बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार। उसको मैं आड़े हाथों लेते हुए मैं घोर निंदा करता हूँ। आज के आंदोलन के माध्यम से हमारा मांग यह है कि बिहार सरकार गांधी जी के सपना को साकार करने के लिए, केंद्र सरकार ने गांधी जी का सपना साकार करने के लिए ग्राम स्वराज का स्थापना किया। 73वीं संविधान संशोधन करके ग्राम पंचायती राज की व्यवस्था किया गया और सभी को शक्ति का विकेंद्रीकरण करने का काम किया गया। लेकिन आज पुनः 25 साल गुजर चुका है ग्राम कचहरी और पंचायती राज व्यवस्था का, लेकिन आज तक जो अधिकार मिलनी चाहिए वह अधिकार से आज भी वंचित किए हुए हैं। इसलिए मैं इनका स्वतंत्रता व्यवहार, अनदेखी, उपेक्षा का मैं घोर निंदा करता हूँ। साथ ही हमारा मांग है आज के अधिकार रैली के माध्यम से कि जिस प्रकार से एमएलए, एमपी, मंत्री को, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा के प्रतिनिधियों को जो सम्मान, सुरक्षा, सुविधा, वेतन, बीमा, भत्ता, पेंशन, अन्य अधिकार मिलती है, उसी प्रकार से ये ग्राम सभा के प्रतिनिधि, पंच, सरपंच और त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को भी सम्मान, सुरक्षा, सुविधा, वेतन, बीमा, भत्ता, पेंशन, अन्य अधिकार दिया जाए। अन्यथा 2025 के चुनाव में उसे सरकार से कुर्सी को उखाड़ फेंकने का हम लोग मांग करते हैं। वही हम कहना चाहते हैं, आज जितने बार एमएलए, एमपी, मंत्री जीतते हैं उतने बार उनको पेंशन मिलता है और पहला ही सत्र में वो तमाम प्रकार का सुविधा बढ़ोतरी करने का काम करता है। तो हम तमाम त्रिस्तरीय स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों को भी सम्मानजनक तरीके से चौथाई हिस्सा पेंशन कम से कम 5,000 रुपया मासिक चालू किया जाए, यह हम लोग का मांग है। साथ ही हमारा मांग है कि पंच सरपंचों को एमएलसी चुनाव का वोटर बनाई जाए, जो आज तक लंबित है। हम निर्वाचन आयोग से मांग करते हैं, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष से मैं मांग करता हूं कि जल्द से जल्द ये एमएलसी चुनाव का वोटर बनाया जाए। साथ ही हमारा मांग है कि जितना भी वेतन लंबित है, लगभग 1.5 साल से वेतन लंबित है, यहाँ तक कि पिछले सत्र के लोगों का भी वेतन अभी तक लंबित है, उसको जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। जहाँ भी ग्राम कचहरी भवन नहीं है वहाँ पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जाए। जिस ग्राम कचहरी और पंचायत में न्याय मित्र, न्याय सचिव, डाटा ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्यून का बहाली नहीं हुआ है, उस रिक्त पदों पर जल्द से जल्द बहाल किया जाए। और जिस ग्राम कचहरी का भाड़ा पर उसका भवन चल रहा है, भाड़ा लगभग शुरुआती दौर से ही लंबित है, इसलिए सारे का सारा भाड़ा उसको भाड़ा भुगतान किया जाए, यह हमारा मांग है। गांधी जी का सपना साकार करते हुए जो पंचायती राज व्यवस्था का गाइडलाइन है उसको धरातल पर लागू किया जाए और ये पंचायती राज व्यवस्था को, ग्राम स्वराज को मजबूत किया जाए, सर्व सुविधा संपन्न किया जाए। सहित 11 सूत्री मांग है, उस 11 सूत्री मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, अन्यथा हम लोग बहुत जल्द ही फिर
जिला स्तर से लेकर के राज्य स्तर पर आंदोलन चलाने का काम करेंगे और 2025 के चुनाव में बिहार सरकार को और केंद्र सरकार को कुर्सी से उखाड़ फेंकने का हम लोग ऐलान करते हैं और कहना यह भी चाहते हैं कि यदि हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा, पूरे बिहार के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि सामूहिक इस्तीफा देने का काम करेंगे, जिसका जिम्मेवार सरकार और प्रशासन की होगी, यह मैं ऐलान करना चाहता हूँ। मैं किरणदेव यादव, बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष, सह खगड़िया जिला। महारैली हुआ है, मुखिया लोग के द्वारा, सरपंच के द्वारा, क्या कहा जाएगा, क्या सरकार को आप संदेश देना चाहेंगे इसमें? सर्वप्रथम मैं इस चैनल से जुड़े हुए तमाम श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। और आज का जो त्रिस्तरीय पंचायती राज अधिकार रैली मिलर हाई स्कूल के मैदान में हम लोग तमाम जिला परिषद अध्यक्ष संघ बिहार, मुखिया संघ प्रदेश अध्यक्ष बिहार, वार्ड संघ प्रदेश अध्यक्ष बिहार और सरपंच संघ प्रदेश अध्यक्ष बिहार, सबों ये चारों जनप्रतिनिधि जो हमारे हैं, हम सब एक साथ हो गए हैं। हम लोग को बीच में तोड़ने का काम सरकार के द्वारा किया गया, उसके तंत्र व्यवस्था के द्वारा किया गया। हम लोग सब एक हो चुके हैं और सरकार को ये जो हमारे जो 73वां संविधान संशोधन में जो प्रदत्त अधिकार हम लोगों को मिला हुआ है संविधान के द्वारा, वो जब तक वापस नहीं करेगा हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। और हम लोग घास की रोटी खाना पसंद करेंगे, लेकिन हमने अपने अधिकार को वापस लेकर ही दम मारेंगे। ये गाड़ी कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। इनको हम तमाम जनप्रतिनिधियों की आवाज आप लोगों के द्वारा पहुंचाया जाए, ताकि उनके कानों में आवाज जाए। ये त्रिस्तरीय पंचायती राज के तमाम जनप्रतिनिधि एक हो चुके हैं और ये एकता का परिचय मिलर हाई स्कूल के मैदान से संबोधित किया गया। और मैं ये आप लोगों के माध्यम से उनको आपके माध्यम से आवाज पहुंचाना चाहता हूँ कि हम लोगों का जो ग्राम स्वराज का जो सपना था, ग्राम का जो अपना अधिकार था, वो अधिकार वापस करे। ग्राम की सरकार, गांव का विकास ग्राम के हिसाब से हो, जिला के सरकार के हिसाब से हो। और अभी का जो मौजूदा हालात है, एक पैसा चलता है, पीछे से चिट्ठी आती है, ये टाइट करो वन टाइट। तो भाई जहाँ व्यवस्था नहीं है छठ घाट का, वो पैसा पड़ा हुआ रहता है फंड में, वो पंचायत का विकास अप्रूव होता है, वो पैसे दूसरे खर्च में जाता, दूसरे फंड में जाता, दूसरा कार्य होता, दूसरी योजना चलती। तो उससे हमारा गाँव ग्राम पंचायत मजबूत होता, वहाँ विकास होता। गाँव के जो अधिकार है, ग्राम पंचायत का जो अधिकार है, उसको वापस करे सरकार। अन्यथा बिहार सरकार और भारत सरकार, दोनों सरकार को हम तमाम जनप्रतिनिधियों की ओर से चेतावनी देते हैं, हमारे अधिकार को वापस करो, अन्यथा आप लोगों को गद्दी से उतारने के लिए हम कटिबद्ध एकदम प्रतिबद्ध हैं। बस इन्हें जान सकते। मेरा नाम मिथिलेश कुमार निराला, ग्राम पंचायत राज शेर चकला मुखिया, सह पोखरी मुखिया संघ उपाध्यक्ष। शंभू कुमार चौरसिया, बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ उपाध्यक्ष और आदर्श ग्राम पंचायत राज गोछाड़ी का मुखिया, परबत्ता विधानसभा अंतर्गत ये ऐलान करता हूँ कि आज ऐतिहासिक दिवस है। 28 आज का जो दिवस है, यह पाटलिपुत्रा की धरती पर 28 जनवरी ऐतिहासिक होगा, जो कि जिस प्रकार से जेपी आंदोलन में छात्र उग्र हुआ था, उसी प्रकार से डबल इंजन की सरकार, आप कान खोल करके सुन लें कि आज जो यहाँ पाटलिपुत्रा की धरती और मिलर हाई स्कूल के मैदान से जो हुंकार भरा है त्रिस्तरीय पंचायती राज, आपको उखाड़ फेंकेगी। वरना 73वां संविधान संशोधन का जो प्रदत्त अधिकार है, उसको लागू करें, अक्षरशः लागू करें। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम तो ग्राम पंचायत को बहुत दे दिया है, अब क्या लोग मांग रहा है। मैं नीतीश बाबू से इतना कहना चाहता हूँ कि आप गांधी जी के सपनों को साकार करने का कसम खाते हैं, लेकिन क्या यही आपका जो कसम है, यह धोखेबाजी का कसम है। यह कसम का सरजमीन कहीं नहीं है। आप जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वह बिहार की जनता देख रही है कि मुखिया, पंच, सरपंच और
जिला परिषद प्रमुख चारों संगठन को मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ कि आज का दिवस ऐतिहासिक दिवस है। सभी अध्यक्ष महोदय से लेकर के मेंबर तक को धन्यवाद देता हूँ कि आप आकर के अपनी चट्टानी एकता को दिखाने का काम किया है। और नीतीश बाबू को मैं बताना चाहता हूँ कि आपका जो यह लाल फीताशाही, आपका जो यह पदाधिकारी है वह आज ठेकेदार बन गया है, आज कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार बन गया है, घूस का एजेंट खुद पदाधिकारी हो गया है। पदाधिकारी लोग एजेंट का काम करता है और पंचायत के मुखिया को कहा जाता है कितना रुपया दीजिएगा तभी आपका इंदिरा आवास स्वीकृत होगा या कोई योजना होगा। हर योजना में कमीशन थोड़ी चल रहा है। और निश्चित रूप से आप बुर्रा कंपनी को जो सोलर लाइट दिए हैं वह 16,000 का सोलर लाइट आप 33,000 में मुखिया से जबरदस्ती बिल बनवाते हैं और मुखिया को कंपेल करते हैं। लगाने के पहले आप कहते हैं कि आपको OTP देना पड़ेगा। इसलिए मैं मांग करता हूं कि मुखिया संघ का जो आज का जो मांग है, पेंशन से लेकर वेतन भत्ता सुविधा जो आपके जनप्रतिनिधि विधायक को मिलता है, MLC का मिलता है, उसी के अधिकार के तहत मुखिया को भी वेतन भत्ता पेंशन लागू करो, नहीं तो 25 में आपको गद्दी छोड़ना होगा। यदि मुखिया का अधिकार नहीं मिलेगा आपका भी होगा बंटाधार।